हमारे रामगढ़ तहसील के विधानसभा के युवा प्रत्याशी बीजेपी की सुमित्रा जी, हमारे वाइस चेयरमैन नगर पालिका के राम सिंह जी, मुश्ताक जी, पूर्व चेयरमैन जगदीश जी, और मैं भूल जाऊँ भाई, सारा ही सब संबोधित करते हो तो मैं तो ध्यान कर देखो भाई, आज जो चुनाव हो रहे हैं वो एक ऐतिहासिक चुनाव है, एक संघर्ष चल रहा है कांग्रेस और बीजेपी। एक परंपरा रही है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। आज अशोक जी करें हम कांग्रेस को रिपीट करें, लेकिन जनता का मूड मुझे दिख रहा है, उस परंपरा को ये राजस्थान की जनता तोड़ी। कांग्रेस का शासन काफी लंबा रहा। आज अशोक जी करने इतने काम कराए, अरे किस परेशान किया किसी ने, चाहे वो कृष्णा जी हो चाहे दूसरा जी हो, जो प्रतिनिधि चुन के जाता है और इसलिए वो पब्लिक उसका वोट देते हैं हमारे काम कराए, सार्वजनिक काम, विकास के काम, इसीलिए तो सरकार बनी है। और सरकार का कर्तव्य है कि मूलभूत सुविधाएं जितनी भी हो जनता को सुविधाएं मुहैया कराया जाए। आज के शासन में मैं महसूस कर रहा हूं, मैं 10 साल से एक पीड़ित और शोषित कांग्रेस के शासन में घर बैठा हुआ था, हमारे लोगों ने मुझे घर बैठा दिया, लेकिन आज मैं महसूस कर रहा हूं जिन लोगों ने मुझे छोड़कर दूसरा रास्ता अपनाया था वो मेरे आज वापिस मेरे पास में आ गए। मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व होता है, उन लोगों ने महसूस करके बड़ी इच्छाएं लेकर उम्मीदवार के पास गए थे, लेकिन वह पब्लिक ने बहुत वोट दिए, 70,000 वोट दिए, लेकिन वो 70,000 वोटों को रोक नहीं सकी, उनकी सेवा नहीं कर सकी, उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकी। तो भाई मैं उस बात को लेकर मैं वापिस सारा घाट होकर वापिस आप इसके में जा रहे, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कई लोग कहते हैं कि कांग्रेस 70,000 वोट से ऊपर जाएगी, हम किसी के खोसने वाली चीज होती तो खोस के ले जाते, लेकिन आज ये कुछ जब स्वाभिमान मोर्चा बनाता है, दूसरा बनाता है, ये किसके वोट थे? ये वोट कांग्रेस को गए थे, लेकिन कांग्रेस उनको रोक नहीं सकी, उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकी और उनको दमन, उन पर ऐसा कुठाराघात किया उन लोगों को मजबूरन आज ये कांग्रेस छोड़नी पड़ रही। प्रजातंत्र में हर आदमी ये सोचता है कि मैं जिस पार्टी का सिपाही हूँ और जिसको मैं वोट देकर चुनाव में जिताता हूँ, महसूस कराए। और जब ये एक परंपरा लोगों ने बना रखी, हम रिपीट होंगे, मुझे तो महसूस होता नहीं कि ये रिपीट हो। ठीक है, काम कराए होंगे, लेकिन वो एक मजबूरी थी अशोक जगह हम एक मांगोगे 2 देंगे, 2 मांगो तो 4 देंगे, लेकिन एक ऐसी स्थिति में भी विकास कराया तो मैं समझता हूँ उस विकास का कोई महत्व नहीं है। आज हमारी राजस्थान सरकार आर्थिक बहुत इतनी दबी हुई है कि आपके हर आदमी पर इतना कर्जा है कि आप महसूस करोगे कि हम कैसे जिंदा रह रहे, अपने घर चलाते हैं। मैंने कभी विकास नहीं करो, लेकिन कर्जा लेकर विकास कहाँ तक संभव है? आज एक हम घर चलाते हैं और घर में यदि कर्जा लेकर उसको फिर चलाते हैं, कर्जा ले लिया, फिर विकास कर दिया, फिर कर्जा ले लिया, तो एक दिन वो घर आपका नीलाम होगा, देख लेना। आज इस राजस्थान को स्टेज पर जाकर छोड़ दिया है। मैंने ये कहता है विकास होना चाहिए,
लेकिन उसकी एक सीमाएं होती है। और उस विकास के बोझ को आप जनता में बढ़ाओ, सोर्स बढ़ाओ, आमदनी बढ़ाओ, सरकार बढ़ाओ। जैसे नगर पालिका की अपनी स्वेच्छा से टैक्स लगाती है, नहीं लगाती, अपनी आमदनी बढ़ाओ, उस पर निर्भर करता है। इसी प्रकार सरकार अपने हिसाब देखेगा हमारा कितना हमारे जेब में पैसा है, हम उसको कितना खर्च कर रहे हैं, उसका रिटर्न क्या होगा, इस सारी बातों में सरकार ने, इस मौजूदा सरकार ने अपने कार्यकाल में नहीं देखा। और उसका नतीजा ये होगा, इन्होंने ये सोच लिया कि मैं तो कुल दे दिया, तो आगे सरकार जाने वो बड़ा भाग में जाओ, मैं तो हमारा सर अब वो कर्जा लिया वहां तो ऐसा विकास में नहीं है। यदि विकास में लगा तो भी ठीक था, लेकिन वो कर्जा लिया जो अलग अलग फाइनेंस एजेंसी से जो कर्जा लिया था, वो बड़े बड़े लोगों के और इनके जो कार्य सरकार के नुमाइंदे थे, उनके करप्शन के माध्यम से जेल में गए। पैसा किसी का कर्जा कोई लेता है, उसका बोझ किसी पर पड़ता है, वो बोझ पर जनता आप पर पड़ा है। वो बोझ जो करप्शन का पैसा था, जिन लोगों ने पैसे खाए और उसका पैसे आपको चुकाना पड़ेगा। देखिए कैसी विडंबना है। एक आदमी के खेत में को मजदूरी करके आया तो जगदीश का, और वो मांगने चले गए दूसरा आदमी के शायद आज की गाड़ी में कैसे देगा। ये स्थिति पैदा कर दी हमारी सरकार ने। हम जी रहे कैसे गिरे, हम जो एक सांस ले रहे हैं खुली हवा में भी, वो भी एक कर्ज का डूबा हुआ सांस लेना। मैं ज्यादा समझ नहीं लेता। वह बात में वस्तु स्थिति ये है, आज वर्तमान सरकार नहीं, वर्तमान यहाँ के हालात को देखिए आप। आज वर्तमान में कांग्रेस की क्या स्थिति, शहर में देखिए आप, हर मोहल्ले में जाते हैं, भ्रष्टाचार के अलावा कहीं कुछ नहीं मिलता है। और भ्रष्टाचार वाकई है। एक जनप्रतिनिधि और जनता के बीच दूरी हो जाती है तो वो व्यवस्था चल नहीं सकती। और यदि दूरी हो भी जाती है तो जनप्रतिनिधि का यह कर्तव्य है कि जिन लोगों के माध्यम से वो इस स्टेज तक पहुंचा है, उन लोगों की समस्याएं सुनकर उनका समाधान करे। लेकिन भाई लोगों, यहाँ तो बात ही उठती है, सुनने की फुर्सत नहीं है। पैसा दो, काम करो, ये हालत कर दी वर्तमान सरकार ने। मैं इस कांग्रेस में था, लेकिन मैं कुठाराघात महसूस कर रहा था, हालांकि काफी लंबे से इसमें था, लेकिन एक महसूस किया कि वर्तमान कांग्रेस, स्थानीय कांग्रेस जिनके हाथों में चली गई, वो इसका दुरुपयोग कर रहे, जो जिस मकसद से होना चाहिए उस लाइन से हटकर वो नहीं कर रहे। जनता के साथ कुठाराघात हो रहा। देखिए क्या स्थिति बन गई राजगीर की जनता की। बड़े चाव से लोगों ने वोट किए थे और दुकाया था 70,000 वोट राजगीर की जनता ने दिए। आज क्या हुआ? सारा रो रहे, सारा रो रहे। मैं महसूस कर रहा हूँ, गाँव में जाता हूँ, क्या आप लोग क्या पढ़ के छोड़ दिया तुमने, क्या करने भ्रष्टाचार, पीछे वोट भी सारे हो, नीचे वोट भी सारे हो, टेबल पर बिना पैसे का काम नहीं। और मैं तो कहता बिना पैसे, यदि यही स्थिति रही आगे भविष्य में, यही स्थिति आप लोगों ने कर दी तो तारा सांस लोग मैं कभी पीछा नहीं आता। भाई लोगों, आपको बहुत सोचना है इसमें, मैं ज्यादा आपका समय नहीं लेगा, लेकिन एक आप लोगों को एक रास्ता दिखा रहा हूँ। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, भय और भ्रष्टाचार। मौजूदा पूरे की लोकल कांग्रेस है, वह दो बिंदुओं पर टिकड़ी है, भय और भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार तो परेशान नहीं है, और भय इतना हो गया क्या बचंबर घाटी में मोहन सिंह डाकू होते हैं, वो पर भी कम होगा 18 पैदा हो जाएगा। इसको कौन 50% इसको कौन हटाएगा? आप लोग हटा दो इस भय और भ्रष्टाचार को। इस पर दूसरे का नाम नहीं, आप ये भय और भ्रष्टाचार मैं तो समझता हूँ यदि आप इसमें सहयोग नहीं करोगे तो आने वाले समय में हो सकता है भय करूंगा तो क्या उसके लिए कहीं तुम्हें खुद ही महसूस करी हो, गलती कर दी आपने इस समय तो मैं को खामियाब हूँ, आपकी पीढ़ी तक भाई मैं तो ज्यादा समय मिलेगा। आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ, आप लोग राजगीर की जनता बहुत समझदार है, समय आया आप लोगों के सामने एक मौका है,
इस मौके को छोड़ दे तो आने वाले समय हमारी पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। ये आप लोगों का भविष्य का मामला है, हमारे आगे आने संतान का मामला है। तो आप लोगों को बहुत सोच के निर्णय लेना है। ज़्यादा समय में मैं चाहता हूँ कि राजगढ़ की जनता बड़ी जागरूक है। हमेशा निर्णय अच्छा लिया, क्या किसी के पक्ष में लिया हो, किसी के खिलाफ में लिया हो, लेकिन उन्होंने जो निर्णय लिया वो अच्छा निर्णय लिया था, लेकिन उस निर्णय का खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। इसका मतलब हो गया। इससे को आगे भविष्य में बदलेगा। बीजेपी की सरकार बनेगी, आप लोगों की इच्छा के लोग कार्य होंगे। मैं तो समझता हूँ कि ये सरकार आपकी है, आपकी रहेगी, आपकी हमेशा आगे वाले समय में आपकी इच्छा अनुसार काम होंगे। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो भाई तरह आखिरी वक्त मांगे, मैं तो टिकट बना रखे। लेकिन यदि आप लोगों ने गलती कर दी और बीजेपी को नहीं जिताया तो मेरी टिकट भाई। और जो मौजूदा शासन है, शासन व्यवस्था है, कांग्रेस व्यवस्था है, बहुत भारी टिकट काट देगी। मैं आप लोग यहाँ पधारे। इस बार के आसपास के सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर इतनी भीड़ में कैसे वोटों का हमारा सबका हमारा इतना का सम्मान रखा। धन्यवाद आदरणीय पूर्व विधायक नंदलाल जी पुनिया। आपको हम लोगों ने सुना और इनकी भावनाओं को भी आप लोग समझे। तो मैं चाहता हूँ कि अब की बार ज्यादा से ज्यादा समर्थन सुमित्रा जी पुनिया को देके हमें इन्हें विधानसभा में भेजना है। अब मैं हमारे युवा सांसद राहुल जी के साथ मैं निवेदन करूंगा कि सुखरण की लड़की जो कांग्रेस को छोड़कर आप भाजपा में सम्मिलित हुए हैं वो कृपया आगे आए और सांसद महोदय उनका माल्यार्पण कर उनका भाजपा परिवार में स्वागत करें। राहुल जी कृपया सुखरण जी दत्ती वो हमारी भाजपा पार्टी में शामिल हुए कांग्रेस को छोड़ के तो इनका भाजपा परिवार में देना पड़ना। अब मैं यश शर्मा, विनीत सैनी, रामदेव जी किशनपुरिया, मणिराम जी दत्ती भी स्टेट का है और इन तीनों युवाओं से मैं निवेदन करूंगा कि वो आकर युवा सांसद राहुल जी कस्बा का माल्यार्पण करें। यश शर्मा, विनीत जी सैनी, रामदेव जी किशनपुरिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वाभिमान मंच के गणपति भाटिया से जो आज बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और दो शब्दों से हम जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आने वाली 25 तारीख को शाहजहांपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होने जा रहा है। आपके सामने हमारी प्रत्याशी सुमित्रा जी पुनिया बैठी है, तो एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। राजगढ़ में पिछले 5 साल पहले विधानसभा के चुनाव हुए और उस चुनाव में आज तक शाहजहांपुर विधानसभा क्षेत्र में सबसे रिकॉर्डेड वोट दे करके और आपने रिकॉर्डेड भ्रष्टाचार का आयाम उसी दिन पैदा कर दिया और आपने 20,000 वोटों से जिता करके विधानसभा में भेजने का काम किया था। और आपने और हमने ये सोचा था कि एक युवा खिलाड़ी है और ये राजगढ़ तहसील के लिए क्या क्या काम करेंगे। अब इसके काम कराने शुरू करते हैं तो सुबह तक मैं बता सकता हूँ क्या क्या काम किया। सबसे पहले चूरू हाईवे पर एक प्लॉट लेकर के और ट्रांसपोर्ट विभाग वालों का एक इंस्पेक्टर छोड़ा और वहां जो ओवरलोड ट्रक चलते हैं उन ट्रकों को वहां बंद किया जाता है, उनसे 2,000 रुपये रोजाना किराया दिया जाता। पहला काम। दूसरा काम, एक पेट्रोल पंप खरीदा बैल में और जितने यहाँ पेट्रोल का, क्योंकि हरियाणा और राजस्थान में बड़ा अंतर है पेट्रोल डीजल का रेट का, तो यहाँ से जो डीजल आता था उनको पुलिस को कह करके उनको ड्रमों को पकड़ा गया। ये पेट्रोल पंप से अगर डीजल नहीं जाएगा तो वो यहाँ राजगढ़ तहसील में पेट्रोल डीजल नहीं जा सकता। दूसरा काम। तीसरा काम, ऐसा कोई विभाग नहीं छोड़ा जिसमें दलाल नहीं छोड़े हो। तो ऐसी सारी परिस्थितियां बनी, किसी ने विरोध नहीं किया, तहसील भर के लोगों ने किसी ने विरोध नहीं किया, भय का वातावरण हो गया। हम कुछ लोगों ने महसूस किया कि राजगढ़ तहसील में
ऐसी परिस्थिति बन गई है, भय और भ्रष्टाचार हो गया है, इसको मिटाने के लिए कोई काम करना चाहिए। हमने इधर स्वाभिमान मंच का गठन किया और हमने सबसे पहले इसकी खिलाफत शुरू की और खिलाफत शुरू कर इतनी भयंकर खिलाफत की, आप लोगों ने देखा होगा, हमने मीटिंगें भी की, रोजाना अखबारों में आपने देखा, टीवी रेडियो तक सारा प्रोग्राम चला। लेकिन समस्या ये थी कि वो चुनाव में हराए को, चुनाव में कौन हराए? तो मैं कहता हूं कि जननी ऐसा जने जैसे राहुल कसमा हमारे युवा सांसद ने भविष्य को देखते हुए और 50 साल तक लगातार आमने सामने चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति नंदलाल जी पूनिया और राम सिंह जी कसमा 50 साल तक आमने सामने चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद में आज इन्होंने सोचा कि समाज की त्रुटियों को मिटाने के लिए और समाज को आगे की दिशा देने के लिए और हमें एक होना चाहिए, इसकी भूमिका निभाई स्वाभिमान मंच ने, हमने इसकी भूमिका निभाई। आज आपके सामने बैठे हैं, राहुल जी बैठे हैं, नंदलाल जी बैठे हैं, हम तो क्या है कि सारे दिन कट बैठ जाते हैं, दिन में गांव में जाते हैं, लेकिन शहर में भी आना पड़ता है। तो दोस्तों, इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला मैं समझ रहा हूं कि दूरदर्शिता वाला व्यक्ति ले सकता है, इसलिए इतना बड़ा फैसला राहुल जी ने लिया, इसके लिए एक बार जोर से फिर ताली बजाओ। वोट कमेटी एरिया की हमारी डॉक्टर की तारीफ। मैं आप लोगों से पीछे से खड़े पूछना चाहता हूं, क्या ये ऐतिहासिक निर्णय आप लोगों को स्वीकार है? अगर है तो हाथ ऊंचे करके बताइए सर। अब मैं धान ऊंचा कर रखे हैं, भान की भाई की शक्ति सोकर लगे, अगर थोड़ी चुनाव के मां बढ़िया वोट नहीं गिराया तो ऐसा निर्णय इन लोगों ने कर दिया। किसके लिए किया? राज्य की जनता के लिए किया। तो जनता क्यों नहीं कर सकती? अब ये भूल देंगे कि कांग्रेस क्या है और बीजेपी क्या है। सारी बीजेपी है राज्य में, भाई भारतीय क्रांति कांग्रेस ने 10 साल से घर बैठी, 10 सालों घर बैठा में, और ये मैं नंदलाल जी 2 हार का काम करा के ना करता था, पूरे आप 300 आदमी को 2 ही नगर पालिका वहां जाएंगे। तुम्हारी बात चल रही थी, मैंने कहा विधायक जी लोग कह रहे हैं कि आप आइए, राम सिंह जी ने मेरे को कहा है कि विधायक जी को तैयार करो और टिकट दिलाएंगे, लोग आराम से जिताएंगे। मैं बोले यार भारत अपना तो गए सारा छोड़ के, मैं बोलो भारत में सारा था अब तो सारा निकलेगा। ये क्या कारण? इसका कारण ये है कि ये 2 परिवार ऐसे हैं कि जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितनी दशक के लोग हैं, जिसने वोट दिया या नहीं दिया, लेकिन किसी का अपमान नहीं किया, किसी का अपमान नहीं किया, सबका आदर किया, बढ़ाया। देखिए पूरी तहसील के लोग बैठे, तहसील के सारे लोगों का काम नहीं होता है, सबका काम नहीं होता है, लेकिन जो मतदाता होता है वो मान सम्मान चाहता है, मान सम्मान नहीं मिलता है। इसीलिए आज राहुल जी बैठवा की बात है, हम दिन में बैठवा में थे तो वहां कृष्णा जी हमारे से पहले उसने क्या कहा कि भाइयों चिंता ना करो, 3 बार कहा मैं 3 नंबर पर बनी हूं, मैं 3 नंबर पर बनी हूं। अरे बगावत कर भेज का तो 3 नंबर आप स्वीकार कर ली, मैं 3 नंबर हो तो मेरे से तो भाई 2 नंबर पर ले जाऊंगा, मेरे से बोले बेटा कहा। मैंने उसको कहा भैया वो बिल्कुल ठीक कह रही थी, क्या मुकाबला है वो तीनों को है, ये तो मनोज झांगी है, हाँ जी, और एक कृष्णा है और एक सुधीर सूची हो रहा है, हाँ जी। और तीनों में ये हो रहा है कि 2 नंबर पर कौन सा है? हो सकता है 4 में चले जाए, कोई बात नहीं है, 4 में चले जाए, कोई बात नहीं है। तो दोस्तों अब आपको देखो विचार करना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा। और मजबूत कैसे हो गया? देखिए कोई बाहर आदमी उसको नहीं छोड़ना है, अपने दोस्त को नहीं छोड़ना है, रिश्तेदार को नहीं छोड़ना है। और ये हमारी बेटी आपके सामने बैठी, ये भी बोलेंगे अपनी थोड़ी देर में आप बताना चाहोगे कभी घर के बाहर नहीं निकली, घर से बाहर नहीं निकली, राजनीति से दोनों करनी है। नंदलाल जी ने राजनीति की और इस बच्ची ने जितने लोग घर में है उनको चाय पिलाते थे, ये कब साफ करती थी उसका बदला तो दे दो। तो मैं दोनों बोल दूंगा ना ना एक छोटी सी सखी और को बता तो एक बाबा जी रोजाना और मांगने जाएगा गरम अब नाम ही मांगने को नहीं आओगे तो मांगने जाएगा तो अब्बा एक मुंडली उन्हें जाते करती गजा को निकाला था। तो लेकिन वो रोजाना था 12 रोजाना नचा। एक दिन वो आयो तो घर बीगड़ी मिल गई, बुढ़ली को मिली। उन सोची आज तो अपने ना तो लग जाएगा अपन भिक्षा मिल जाएगी। तो बहुत पड़पड़ाया, अच्छा लो बेटा भिक्षा बोले नहीं बोला, बोले क्यों? बोले सासू को लड़ने के बाद बोले बेटी के बाद हाथ बाहर होगा निकल गयो। गेट में उनकी सासू मिल गई, बोल मोटिया लिया तो भिक्षा बोल तू गाला तो तेरी बिगड़ी गाला बोले आ जा। उन सोची आज सासू राती होगी वो सारे बोले हाय बिगड़ी तेरी
रिक्शा क्यों बोल रही बोलो सरस्वती थी क्यों गालू तुम्हें क्यों गालू बोले तेरी कीमत हुई और वो हमारी काम करता है क्यों बोल रही 2-4 डाक वाली बोल में होता है गल लगी रिक्शा फिर बोले छोटा मोटा या पीने नहीं कौन नटू तो मैं नटू आपको नहीं गालूंगा वो भाई वो साथ आओ ना बेटो मेरे तुम समझ क्या के तो कहते जा कोई हारी दुख तो नहीं है इसलिए देखिए ये राम सिंह जी आए नहीं है नंदलाल जी बैठे और दोनों इन्होंने कहा आखिरी बार को कहा से आखिरी बार तो मैं भी हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि राम सिंह जी की नंदलाल जी की आप ख्याल रखना और जितनी हो सके 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के बटन पर मोहर लगाकर कमल के निशान पर आप ज्यादा से ज्यादा जिताना। धन्यवाद। अभी एक और सुन लो यार एक बात नहीं हो रही है एक ही को फिरो भी छोड़ डाला छोड़ो जो इंडस्ट्री को लाके छोटे ध्यान पर देते तो बहुत दुखी मिले जो 2003 में लाके छोड़ दियो अरे वो फटफड़ा घटा ज्यादा तो नहीं है 25 राउंड में जाए 2 दिन में उठे तो नहीं है लेकिन ये शहर में फटफड़ा है तो यार फटफड़ाहट नहीं की और मेट तो यार क्यों दुखी करो बिना काम आते हैं यूपी के वहां भेजा पूरे क्या काम आपने लीड बन सकेगा जगह लीड करती है आज दिन के बाद कमला जी के फोन करो बोलो विधायक जी बारे मोहल्ले के बाद लीड कर रखी आती बार सूख की नगर पालिका लोग आगे जाएंगे हमें तो शिकार हो गया तो एक को भी काम करना सके धन्यवाद जय हिंद जय भारत। राहुल कस्वा जिंदाबाद राहुल कस्वा जिंदाबाद गणपति खालिया आपने इनके विचार सुने और इन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही वो ये है कि हमारे युवा सांसद राहुल जी कस्वा ने जो दूरदर्शी जो फैसला लिया है आगे आने वाले 50 साल में श्रीमती सुमित्रा जी विधायक और युवा सांसद राहुल जी हमारे सांसद रहेंगे तो इस सपने को साकार इस राज्य की जनता को करना है। इसी के साथ में राम सिंह जी पूर्णिया जो हमारे वरिष्ठ हैं और वाइस चेयरमैन प्रतिनिधि है मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो आए और 2 शब्दों में अपनी बात को रखें। एक सुंदर कांग्रेस मान्य के साथ और प्यारे साथियों मैं खुदा कहता हूँ भास्कर साहब ने दे दिया हमारे 2 थे 107 107 पहले भी विधि के बहुत ज्यादा है उससे बहुत ज्यादा आगे इसके आपको वक्त रखा था धन्यवाद राम सिंह जी। अब मैं राजू काका और कांतिलाल जी कट्टानी सामरलाल जी कंदोरी और सोनी जी से मैं कहूंगा कि आप कृपया मंच पे आए और राहुल जी और सुमित्रा जी का अभिनंदन करें। ये 2 शब्द नहीं बोल रहे थे वो तो राहुल साहब से आज्ञा लेके चलो ऐसा बोल रहे संबोधित हो चलो मैं एक ही बात कहना चाहूँ थाने मेरी बात में ध्यान से सुनियो आओ कोई दिक्कत नहीं मेरी बात सुनती रहेगी। संजय जी धरणे सुरेश जी मुदगल दीपक जी शर्मा आप ही आए और माल्यार्पण करते रहे। देखो मैं थोड़ी बात करनी चाहूँ धारण से पिछले 5 साल से एक नारा चाल रहे 45 साल बनाम 5 साल ये भी सुने होंगे और ये नारे में मेरी बात है कि 45 सालों में क्या नहीं हुआ और इन 5 सालों में क्या हुआ। 5 सालों का विकास आप लोगों ने देखा पिछले 5 साल पहले तो भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका बनी उसमें पूरे शहर की रोडों को बनाया गया लेकिन इन 5 सालों में पाइपलाइन डालने के नाम पर इस शहर को 2 भागों में बांट दिया गया। अरे देखो मेरे खुद में खुनियाई करा स्टेशन लेकर रामबाग तक कोई रोड ऐसी नहीं छोड़ी जिसको नहीं छोड़ दिया गया हो। ये इनका विकास। यहाँ हमने हर खंभे पे लाइट लगवाई हर खंभे पे लाइट लगी एक दिन भी लाइट चली एक दिन भी लाइट को चलने का काम नहीं हुआ। बात करें सफाई की तो शहर में घर का रिक्शा आता था ना आया 5 साल में यह विकास हुआ। रात को यहाँ सफाई होती थी अब होती है जगह जगह गंदगी के ढेर ये विकास हुआ। हमारा बस अड्डा तो राहुल जी कस्वा की मेहनत से हमने 7 करोड़ रुपए का बजट लेके इस बस अड्डे को हमने शुरू किया लेकिन इसका खाली एक मतलब बिल्डिंग बना के जबकि 2 मंजिल था इसको 1 मंजिल बना के इसका उद्घाटन कर दिया गया। आप देखते हैं हमें इतनी जरूरत थी शहर के बीच में स्टेडियम की लेकिन आप उस स्टेडियम को देखिए वो आज तक अधूरा पड़ा है। मेरा सभी से निवेदन है कि आप कृपया जाए नहीं अभी युवा सांसद हमारा भाषण देंगे और हमारी प्रत्याशी की बात सुने तो तब से निवेदन है कि आगे सीट पे आगे बैठे। तो दोस्तों ये विकास कांग्रेस सरकार का है ये लूटपाट भ्रष्टाचार की तो मैं बात ही मत करना चाहूँ सबने देखा है 65 करोड़ रुपया नगर पालिका के अंदर था लेकिन सारा का सारा उड़ गया और 1 रुपये को काम टेंडर निकला लेकिन काम को नहीं होगा दोस्तों और पूरा का पूरा रुपया शहर का और भ्रष्टाचार के खाते में चला गया। तो मैं तो धनी यही बात कहनी चाहूँ।